24 अप्रैल के बाद से सब सही होगा। क्यों? क्योंकि इस दिन शनि उदय हो जाएंगे। शनि का तारा अस्त होना अक्सर हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। तो आप लोगों की लाइफ में जेन्युइनली कोई डिसिप्लिन नहीं रह पाता। आप कोशिश तो करते हो कि सबसे अच्छे से हो, पर नहीं हो पाती है, बड़े प्रॉब्लम होती है चीजें करने में। उसके साथ साथ ही हम अपनी तरफ से बड़ा जोर लगाते हैं कि चीजें होती रहें, बट नहीं हो पाती। जो भी काम एक दिन में होना था, शनि उसको 7 दिन में कराते हैं, लेकिन अस्त शनि उसको होने ही नहीं देते। ऐसे ऐसे रोड़े लगाने लगते हैं कि आप बिल्कुल भगवान का नाम ले लेंगे और कहेंगे कि भैया ये क्या हो रहा है। खास तौर पे ऐसे लोग जिनका सैटर्न रिटर्न हो रहा है, 7.5 चल रही है, शनि की महादशा अंतरदशा भुक्ति चल रही है, ऐसे लोगों को शनि तारा अस्त होने पर कुछ ज्यादा ही समस्या आती है। मैंने ये पर्सनली नोट किया है एनेक्डोटली कि शनि तारा अस्त होने पर दांतों से और हड्डियों से संबंधित ज्यादा समस्याएं लोगों में देखने में आती हैं। You feel older. You feel like your body doesn't have a lot of strength. एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बॉडी का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बस मंद मंद सा महसूस होता है कि हम मंद हो चुके हैं, धीमे हो चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मन में भी एक तरीके का डिसिप्लिन हमको महसूस नहीं होता, खुशी नहीं महसूस होती। तो कितनी कमाल की बात है ना। जब हम सामान्य रूप से शनि के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि शनि तो बड़ा खराब प्लैनेट है, मलेफिक है, ऐसा है वैसा है, लेकिन शनि जब अस्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ काम ही नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि शनि इवेंचुअली कर्म फलों के दाता है और कर्म फल अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो जब शनि अस्त हो जाते हैं, यानी कि जब सूर्य के पीछे छिप जाते हैं, सूर्य के बहुत करीब चले जाते हैं, ऐसे में हमें हमारे कर्मों के ठीक प्रकार के रिजल्ट अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। चीजों में अननेसेसरी बहुत देरी होती है। और इस समय पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि शनि उत्तर भद्रा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। ऐसे में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, समस्या ज्यादा होती है। ऐसा करते हुए भी शनि मंगल के साथ रहेंगे उत्तर भद्रा नक्षत्र में, उनका कंजंक्शन होगा मंगल के साथ, ये उनके लिए थोड़ा और भारी हो सकता है, थोड़ा और प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि एक ऐसी स्थिति में है जहां पर उनके लिए पुराने ऑर्डर को संभालना, पुरानी चीजों को संभालना मुश्किल हो गया है। आप देखना बहुत सारी चीजें पिछले कुछ दिनों में ऐसी हुई होंगी कि बैकलॉग हो गया होगा, कई सारी वेबसाइट ने चलना बंद कर दिया होगा, उल्टे सीधे कुछ भी हुआ जा रहा है। ऊपर से बुध भी नीच के, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो रही है। कहना तो चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे, बात तो होनी चाह रही है पर हो नहीं पा रही। तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और उसकी वजह से फिर हमको रास्ता ही नहीं मिलता। और शनि हमारे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज शनि हमारे जीवन को हमेशा एक डायरेक्शन देते हैं, एक रास्ता देते हैं कि देखो उस रास्ते पर चलो, तुमको वो फॉलो करना चाहिए। तो जब हमारे पास वो डायरेक्शन नहीं हो पाता या वो रास्ता नहीं हो पाता, तब हमारे लिए चीजें बड़ी खराब हो जाती हैं, नुकसानदेह हो जाती हैं, वो हमको दुख देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास डायरेक्शन नहीं है, रास्ता नहीं है, दे आर एज गुड एज ब्लाइंड, अंधे हैं वो लोग। क्योंकि फिर वो कहीं भी हाथ पैर मारते रहेंगे, कुछ करें कुछ करें कुछ करें, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता क्योंकि रास्ता ही नहीं है। अब आप देखिए, आप लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा कि कंफ्यूजन सा है दिमाग में, ब्रेन फॉग सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक ही बात को 5 बार पूछने की जरूरत पड़ती है फिर भी भूल जाते हो। बट थैंकफुली अब क्योंकि शनि का तारा उदय हो गया है, इसलिए धीमे धीमे करके शनि के जो बेहतर रिजल्ट्स हैं स्ट्रक्चर के खास तौर पे, वो हमको दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके कारण सैनिटी विल रिटर्न टू द वर्ल्ड। दुनिया में जो पागलपन छा रहा था, खास तौर पे जो मिस इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैल रही थी बहुत ज्यादा, उस मिस इन्फॉर्मेशन में हमको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। सही बातें अब लोगों तक आएंगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज ये, कंफ्यूजन में भी थोड़ी कमी होगी। अगर अब आप जीवन में कोई अच्छा रास्ता अपनाना चाहते हैं, कोई नया स्टैंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छी चीज है। देखिए, वैसे भी 19 तारीख को अक्षय तृतीया है। इस दिन हम नई चीजों की शुरुआत करते हैं कि भाई वी हैव टू स्टार्ट न्यू थिंग्स, न्यू हॉबीज, व्हाटएवर, जो भी आप करना चाहें। तो कुछ ही दिनों बाद शनि तारा उदय हो जाएगा, इसीलिए आप अक्षय तृतीया के दिन बड़े अच्छे से अपने लिए कोई नई हॉबीज कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप शुरू करें, रिमेंबर दिस कि है तो वो अक्षय, डिटेरिएट तो वो नहीं होगा, लेकिन शनि का तारा अस्त होने की वजह से थोड़ी सी देरी उसमें जरूर हो सकती है, थोड़ा सा डीले हो सकता है, और फिर 24 तारीख के बाद वो
सब सेटल होना शुरू हो जाएगा, धीमे धीमे उसको गति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपने सोचा कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगी और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगी, योगा करूंगी, और शुरू के एक हफ्ता आप नोट करती हैं कि नहीं हो पा रहा, रूटीन सेट नहीं हो पा रहा, तो फिर परेशान मत होना। यू नो कि शनि तारा अस्त है, तो ऐसे में कई बार थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो रूटीन अगर सेट नहीं हो पा रहा है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो थक हार कर बैठ मत जाना। गिव योर सेल्फ सम टाइम। चीजों की नींव आप चाहें तो रख सकते हैं, धीमे धीमे उस पर काम भी कर सकते हैं, लेकिन जो असली गति है, जो असली काम है, वो 24 के बाद ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि निराश मत होना, जल्दी ही हताश मत होना, इंस्टेंटली कोई चीज नहीं होती तो परेशान मत होना। टेक योर टाइम, सब अच्छे से हो जाता है ना। थिंग्स हैपन एज दे शुड हैपन। इसके बाद कम्युनिकेशन में जो इश्यूज आ रहे थे वो थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि बुध अभी भी नीच के ही है, इस वजह से कम्युनिकेशन हमारा बड़ा रिजिड हो जाएगा और बड़ा ट्रेडिशनल भी हो जाएगा। यानी कि नए तरीकों से, स्मार्ट तरीकों से हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रेडिशनल वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल तरीकों से कैसे बातें हो सकती हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। तो आपके पेरेंट्स कहीं इनविटेशन आए शादी के लिए, तो कहते थे कि हाँ जी हम जरूर आएंगे, या इस तरह की करो कुछ बात कहते थे, आप भी यही कहोगे, हाँ जी हम जरूर आएंगे। क्यों? दैट इज कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। तो मैंने कहा ना, केतु इन मघा इज ऑल अबाउट एंसेस्टर्स, वो आ गया यहाँ पर। तो जो ट्रेडिशनल है हमको, वो हम करना शुरू कर देंगे। आपको याद आए कि हमारे परिवार में तो भाई अक्षय तृतीया के दिन ये किया जाता था, ये हमारा रिवाज था, आप फिर से उस रिवाज को वापस जिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीजें शनि का जब तारा उदय होता है उसके बाद शुरू हो जाती हैं। हमने जो डिस्कशन किए थे कि मीन राशि में होने से शनि किस किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें अब 24 तारीख के बाद ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगी, तो उसको भी जरूर आप लोग नोट कीजिएगा। 30 तारीख के बाद फिर उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बिकॉज फिर बुध भी यहां से बाहर निकल जाएंगे एंड ही विल ऑल्सो बिकम बेटर। एंड फाइनली जब मिडिल ऑफ द मे है, वहां से तो द स्पीड विल बी वेरी गुड, बिकॉज फिर शनि वहां पे एकदम अकेले हो जाएंगे मीन राशि में। सो नाउ ही इज फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, जो कि बहुत अच्छी बात है शनि के लिए। हाँ, अगर आप लोग धन संचय करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो समय है शनि के अस्त होने का, इस समय में चलो जो कंफ्यूजन होना था हो गया। इस कंफ्यूजन में आपके जीवन से ऐसी चीजें कुछ चली भी जाएंगी जिनको आपके पास होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको इस बात का एहसास है और वो चीजें इस कंफ्यूजन में चली गई हैं, दोबारा उनको वापस लाने की कोशिश मत करना। लेट देम गो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो ये जरूर है कि जो भी काम करें टू डू लिस्ट बना के किया करें, और अच्छी हैबिट्स को जरूर अपने जीवन में इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक अच्छी हैबिट आप पकड़ लीजिए कि ये मुझे शुरू करनी है। अक्षय तृतीया से आप उस पर धीमे धीमे करके काम कीजिए। 24 के बाद वो अपने आप ही सेटल होगा, 30 के बाद और बेहतर, और 14 मई के बाद तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सो धीमे धीमे करके कंपाउंडिंग होती रहेगी, अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे, एंड दैट्स हाउ यू यूज टाइमिंग इन योर बेनिफिट। ओके, चलो बाय, टेक केयर।